कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक प्रमेय पढ़ते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसको सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। प्रमेय है, ठीक है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये एक प्रमेय है। आइए चतुर्भुज, चाहे चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, उसके चारों अंतःकोणों का अगर हम योग ज्ञात करेंगे तो वह 360 अंश होता है। सिद्ध करेंगे। आइए सर्वप्रथम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ऐसे, ठीक है। नाम लिख दीजिए ABCD। तो यहाँ दिया क्या गया है या ज्ञात क्या है ये लिखते हैं। आइए, ज्ञात है, जो यहाँ पर प्रमेय का कथन है उसी के आधार पे ज्ञात है, इसको लिखा जाता है। किसी चतुर्भुज के, यानी चतुर्भुज कोई भी है, जैसे मान लीजिए हमने ABCD लिया, तो यहाँ लिख दीजिए चतुर्भुज ABCD है। इसके चारों अंतःकोणों के योग। अब चार अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए, जिसमें कोण A, कोण B, कोण C व कोण D अंतःकोण है। अंतःकोण है, ठीक है। तो अब देखिए सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, कथन के हिसाब से इन चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अर्थात कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। आइए इस चतुर्भुज में हम एक रचना करते हैं जिससे सवाल आसानी से सिद्ध हो सके। विकर्ण, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे देखिए, अगर A को C से मिलाएंगे तो विकर्ण AC हो जाएगा। इसी प्रकार B को D से मिलाएंगे तो विकर्ण BD हो जाएगा। तो दोनों विकर्णों में से किसी भी एक विकर्ण, मान लीजिए हम विकर्ण BD लेते हैं, विकर्ण BD को मिलाया या B और D को मिलाया तो विकर्ण बना, ठीक है। ऐसे, तो आइए रचना कर रहे हैं तो इसको डॉट डॉट से कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर BD को मिलाया तब हमें चतुर्भुज जो है दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो दो त्रिभुज प्राप्त होता है। त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD प्राप्त होता है। आइए इनको अब हम नाम दे देते हैं। चूंकि देखिए कोण भी दो हिस्से में बट गया, तो मान लीजिए ये वाला भाग कोण 1 हो गया और ये वाला भाग कोण 2 हो गया। इसी प्रकार कोण D भी दो हिस्से में बट गया, तो ये वाला भाग को कोण 3 कर देते हैं, इसको कोण 4 कर देते हैं, ठीक है। उपपत्ति में देखते हैं। यहाँ पर उपपत्ति में चूंकि अब चतुर्भुज ABCD विकर्ण BD को मिलाने पर
दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं हम, त्रिभुज ए बी डी में ध्यान दीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए बी डी में तीन अंतः कोण कौन से हुए? कोण ए, कोण 1 और कोण 4। तो कोण ए धन कोण 1 धन कोण 4, ये तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। समीकरण नंबर 1 कारण लिख दीजिए, त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में, तो इस त्रिभुज बी सी डी में भी तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। तो तीन अंतः कोण कौन कौन से हैं? तो कोण 2, ये है ना कोण 2, कोण सी और धन कोण 3, कोण 3, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2। इसमें भी कारण में उपरोक्त को ही लिख देंगे, उपरोक्त कारण, ठीक है ना। ऐसे ध्यान दीजिए, चूंकि हमको चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश निकालना है, और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी डी के तीनों अंतः कोणों का योग 180 है। दूसरे समीकरण में दूसरे त्रिभुज बी सी डी के तीनों अंतः कोणों का योग 180 है। तो यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो हमको इस प्रकार से कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी चारों का योगफल प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं। अब समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरण के बायां पक्ष को आपस में पहले जोड़ेंगे। तो कोण ए धन कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 2 धन कोण सी धन कोण 3 बराबर, दोनों के दायां पक्ष को भी जोड़िए। तो 180 अंश धन 180 अंश, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कोण ए को हमने लिख दिया। इस चित्र में देखिए कोण 1 और कोण 2 दोनों एक साथ अगर हम दोनों को जोड़ दे तो कोण बी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 को जोड़ दे तो कोण डी प्राप्त हो सकता है नहीं। तो आइए जोड़ते हैं। आइए चित्र में फिर देखिए, कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो बी मिलेगा, कोण बी। इसी प्रकार कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण डी मिलेगा। तो हम यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 को ब्रैकेट में ले लेते हैं एक साथ, धन कोण सी हो गया, धन कोण 4 और कोण 3 को एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए, तो कोण 3 धन कोण 4, और 180 धन 180 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 360, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोण ए, ध्यान दीजिए, कोण 1 धन कोण 2, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कोण बी प्राप्त होगा। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं कोण बी ऐसे, धन कोण सी, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ने पर देखिए चित्र में कोण डी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण डी और बराबर 360, ठीक है। कोण ए कोष्ठक हटा देंगे, कोण बी, ये कोण सी कोष्ठक हटा देंगे, कोण डी बराबर 360। देखिए सिद्ध क्या करना था
कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के, देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोण है, और इन चारों का जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 360 अंश आ रहा है। तो लिख सकते हैं हम, अतः सिद्ध हुआ, ऐसे। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए।